अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम नाइन्थ क्लास की एक आज हमने एक नाइन्थ क्लास की पोएम का इंतखाब किया है, द रोड नॉट टेकन। ये नाइन्थ क्लास की इंग्लिश में से एक पोएम ली गई है जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने लिखी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ दे दूं। मैं हूं मोहम्मद ताहिर, टीचर यूपीएस ख्वाजा मल्ला जून छमकोट। इस आज हम इस पोएम में पढ़ेंगे कि ज़िंदगी में हमें कभी कभी मतलब चॉइस करनी पड़ती है। तो इन्हीं चॉइसेस के बारे में हम बच्चों, ये पोएम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और उम्दा पोएम है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। ये पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन। रोड नॉट टेकन मीन्स कि वो रोड जो हमने नहीं चुनी। यानी कि पोएट के मुताबिक तो ये एक रोड है, लेकिन अगर हम इसको अपने ब्रॉड मीनिंग में लें तो इसका हम बहुत बड़ा मतलब निकाल सकते हैं कि ज़िंदगी में हमें कभी कभी बहुत सारे मकाम ऐसे आते हैं जहाँ पे हमें दो चीज़ों में एक को चुनना पड़ता है। वी हैव टू चूज वन। तो उस वक्त हम क्या डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन हमारे लिए कितना कामयाब, कितना अच्छा साबित होता है, वो हमें बहुत टाइम के बाद आगे चलकर ज़िंदगी में पता चलता है। तो ये जो पोएम है, ये इसी बारे में है कि हम कैसे सही वक्त पर सही डिसीजन लें ताकि हम अपनी ज़िंदगी को हमवार बना सकें। तो लेट्स स्टार्ट। द पोएट सेज दैट two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And one be be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. स्टूडेंट्स, ये पोएम का सबसे पहला स्टांजा है। अब आप अपनी किताब में खोल के देखिए। तो पोएम यहाँ से स्टार्ट होती है, टू रोड्स डाइवर्जेड इन ए येलो वुड। डाइवर्जेड मीन्स डिवाइडेड इनटू टू। कहता है कि दो रोड्स चलते चलते मुझे अचानक रास्ते में दो रोड्स नजर आई। जैसे हम भी कभी अपने घर से निकलते हैं तो रास्ते में आगे हम हर जगह पर सीधे एक ही रास्ता नहीं होता, बल्कि हमारे सामने कभी कभी बहुत सारे पाथ्स आ जाते हैं। एक जो लेफ्ट को जाए, दूसरा राइट को जाए, तीसरा किसी अलग डायरेक्शन में जाए। तो इस तरीके से हमें अपने रास्ते जो हैं वो मुख्तलिफ डाइवर्जेंट डायरेक्शन में मिलते हैं। ये भी जब पोएट जो है, ये इसको भी अपनी रोड जो है, डाइवर्जेंट रोड मिल रही है इन ए येलो वुड। वुड मीन्स वुड जो वर्ड है स्टूडेंट्स, ये वर्ड हम अक्सर फॉरेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वुड मीन्स फॉरेस्ट, येलो मीन्स फॉरेस्ट। उस टाइम वो ये जो पोएट है, ये एक अपने सफ़र के बारे में बात कर रहा है कि मैं ख़ज़ां के मौसम में एक जंगल से गुजर रहा था तो मुझे दो रोड्स अचानक मिली। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, क्योंकि मैं एक ही ट्रैवलर हूँ, मैं दोनों पर नहीं चल सकता। अब मुझे वहां से दो में से एक को चूज करना है, क्योंकि हम ये तो नेचुरल सी बात है कि एक आदमी दो रोड्स पर, अगर उसको दो रोड ये दो रास्ते हैं, वो दोनों रास्तों पर तो नहीं चल सकता, वो एक ही रास्ते पर चलेगा। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि मैं एक ही ट्रैवलर था, एक ही सफर करने वाला था, तो मैं बहुत देर वहां पे रुका। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक एक जो रोड थी उसको मैंने बहुत दूर तक देखा। बहुत दूर तक देखने का मतलब था कि जहां तक उसकी नजर पहुंच रही थी वहां तक उसने उस रोड को देखा। तो फिर वो जब रोड जो है वो आगे से क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है,
to where it bent in the undergrowth. जहां तक मेरी नजर पहुंच सकती थी, जहां से वो आगे फिर मुड़ जाती थी, तो मैं मुड़ के तो नहीं देख सकता था, इसलिए मैं जहां तक मेरी नजर पहुंचती थी वहां तक मैंने उसको अच्छी तरह से देखा। इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मीन्स छोटे छोटे जो हमारे प्लांट्स होते हैं जिनको हम हर्ब्स और शर्ब्स कहते हैं, उनके बीच में फिर वो रोड छुप जाती है आगे जाकर, तो वहां तक इसने देखा। तो ये है इसकी एक्सप्लेनेशन। Once the poet was traveling through a forest, he reached a point from where the road diverged in two directions. Being only one traveler, he could not travel by both these roads at the same time. He had to choose one of the two. जैसे हमने अभी आपको बताया कि पोएट जो है वो एक जंगल में मतलब सफ़र कर रहा है। ये एक मिसाल है, एक इमेजिनेशन है कि ज़रूरी नहीं है कि वो जंगल में ही सफ़र कर रहा हो। ये हम अपनी ज़िंदगी में भी इस पोएम को ले सकते हैं कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी जगह ऐसी आती हैं, बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे हमें मतलब डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है। ये कहता है कि मैं एक जंगल से गुजर रहा था, जंगल में सफ़र कर रहा था, तो मुझे दो रोड्स आ गई। he reached a point from where the road diverged into two directions. तो मैं सफ़र करने वाला एक ही था। being one traveler, he could not travel by the both these roads at the same time. He had to choose one of the two. The poet stood there and thought for a long time. तो वो वहां पे बहुत टाइम के लिए रुक जाता है और सोचता है। He looked down one of the roads as far as he could. He could see up to a point where the road bent behind the bushes. वो अब उस रोड को, एक रोड को वो उस जगह तक देखता है, उस वहां तक देखता है जहां तक उसकी नजर पहुंचती है, और जहां से वो बुशेस के पीछे छुप जाती है, फिर मुड़ जाती है वो रोड। नेक्स्ट स्टैंजा क्या है इसका? मूविंग फॉरवर्ड, then took the other just as fair, and having perhaps the better claim. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim. Better it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had worn them really about the same. अब ये कहता है कि मैं जब वहां पे खड़ा होके बहुत टाइम सोचता रहा, तो अब मैंने एक फैसला कर लिया। तो हम वहाँ जब अपने मतलब किसी डिसीजन लेने के मकाम पर पहुंचते हैं, तो वहाँ पर हम डिसीजन लेने के लिए रुक नहीं जाते, बल्कि हम एक ना एक डिसीजन ले ही लेते हैं। अब इसने एक डिसीजन ले लिया कि चलो मैं एक रोड चुन लेता हूँ। आई वुड चूज ए रोड, दो में से एक मुझे चुननी ही है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, उसने एक रोड चुन ली। जस्ट एज फेयर मीन्स जो उसको बिल्कुल सही लगी, उसने सोचा कि ये बिल्कुल मेरे लिए ये सही रास्ता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, ताकि वो उसको सोचे कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा साबित होगा, ये कदम मेरे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ये सोचते हुए कि ये कदम जो है मैंने उठाया, ये मेरे लिए अच्छा साबित होगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि वो रोड जो थी वो ग्रासी, यानी उस पर वो कहता है कि वहां पे दो रोड थी। एक रोड पर बहुत सारे लोग चले हुए थे, वो चलते थे उस पर, तो उसकी जो घास था, जो उस पर पत्ते खजा के मौसम में गिरे हुए थे, वो क्रश हो गए थे, वो टूटे हुए थे, घास उसकी टूटी थी, क्रशेड थी। तो उस पर मैं नहीं चला, बल्कि मैं दूसरी रोड पे चला जिस पर घास थी। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि अभी उस पर मतलब ज्यादा लोग नहीं चले थे। इसका मतलब है कि द रोड वॉज नॉट टेकन, वो रास्ता अभी किसी ने नहीं लिया था। एंड वांटेड वेयर, और उस पर जो भी घास थी वो अभी तक बिल्कुल ठीक थी, घास उगी हुई थी, और जो उसके पत्ते थे वो बिल्कुल साफ सुथरे थे, वो क्रश नहीं हुए थे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें ये पता चलता है कि पोएट जो है वो अपना एक एडवेंचर हमें उसमें दिखाई देता है कि वो इस किस्म का आदमी है कि वो जहाँ पर लोग जा रहे हैं एक ही लाइन में, तो उस टाइम उस साइड नहीं जाता, बल्कि वो अपना एक रास्ता ले लेता है। दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वर्न देम रियली अबाउट द सेम। तो एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है ये? द पोएट डिसाइडेड टू टेक द अदर रोड, अब पोएट एक न एक रोड को चुन लेता है। इट वॉज ए ब्यूटीफुल एज द फर्स्ट वन,
दोनों ही रोड्स बहुत खूबसूरत थी, ये भी उतनी खूबसूरत थी जितनी पहले वाली थी। ग्रास ग्रीओ ऑन द रोड, इस रोड पर ग्रास उगी हुई थी। इट शोड दैट द रोड हैड नॉट बीन यूज्ड वेरी मच, जिससे ये लगता था कि इस रोड पर ये रोड ज्यादा इस्तेमाल नहीं की गई है। द पोएट थॉट दैट दिस रोड had a better claim to be traveled by. Up to the point where the poet stood, both the roads showed equal sign of use and wear. जहाँ पे पोएट खड़ा है वहां पर तो दोनों रोड जो हैं वो सेम स्पॉट हमें दिखाती है, सेम चीज दिखाती है कि यहाँ वहां पर दोनों रोड्स एक जैसी हैं। लेकिन जब वहां से आगे जिस जहां से हमें एक डिसीजन लेना है उसके बाद हमारी जिंदगी उस वो डिसीजन हमारी जिंदगी को वो कहाँ ले जाएगा, चाहे वो आगे आगे हमारी जिंदगी उस डिसीजन के हिसाब से अच्छी होगी या हमारा वो डिसीजन हम फिर बाद में सोच सकते हैं कि वो हमारा डिसीजन कैसा था जो हमने उस टाइम लिया था। ये उस किस्म मतलब वो बात कर रहा है यहाँ पे। मूविंग फॉरवर्ड वी सी इन द थ्री said, and both that morning equally lay. It in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on the way, if I doubted if I should ever come back. उस सुबह सड़कें पत्तों से ढकी हुई थी। जिस दिन वो वहां पे सफर कर रहा था अभी तक कोई भी मुसाफिर उन पर नहीं चला था। इन लीव्स नो स्टेप हैज ट्रोडन ब्लैक, मतलब अगर कोई मुसाफिर चला होता उस रोड पर, कोई गुजरा होता वहां से, तो वो जो पत्ते थे उसके मतलब खजा में पत्ते जो गिर जाते हैं वो अकड़े हुए होते हैं। जैसे ही हम उनको हाथ लगाते हैं या उन पर पैर रखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, क्रश हो जाते हैं। लेकिन ये कहता है कि उस मॉर्निंग में अभी तक मतलब उस वक्त तक अभी तक वहां से वो कोई भी किसी ने भी वो डिसीजन नहीं लिया था लाइफ में, तो वो मेरा पहला डिसीजन था। उनमें से किसी भी किसी पर भी पैरों के चलने के निशान नहीं पड़े थे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और जो दूसरी रोड थी उसको उस पर जाने का मैंने इरादा नहीं किया, वो मैंने किसी और दिन के लिए रखी। मतलब ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर द अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। शायर ने दूसरी सड़क जो है उस पर जाने का इरादा बना लिया और पहली सड़क को दूसरे दिन के लिए रख लिया। लेकिन शायर को इतना ये भी पता है कि वो उसके लौट कर आने के अब उसके मतलब लौट कर आने के बहुत कम इम्कानात हैं। लौट कर आने के बहुत कम इम्कान, yet knowing how way leads on to the way, if I doubted if I should ever come back, क्योंकि हर सड़क से हमेशा कोई दूसरी सड़क निकल ही आती है। मतलब ये कि अगर उसने एक डिसीजन वहां से ले लिया, अब वो उस डिसीजन पे चलते चलते आगे उसको कुछ और डिसीजन लेने हैं, यानी कि आगे उसको कुछ और रोड्स आएंगी। एक डिसीजन हमने यहाँ पे ले लिया कि हमने ये करना है, उसके बाद अब हमें ये उस डिसीजन को लेकर हमें दूसरे दो तीन और डिसीजन आगे मतलब जिंदगी में लेने होंगे। तो इस हिसाब से इस यहाँ पर अगर हम सोचें तो वो पोएट जो है वो ये कहता है कि मैंने उस रोड को दूसरी रोड को एक अगर दूसरे दिन के लिए रखा है, लेकिन वो अब वहां पे दोबारा वापस आ सकता है या नहीं आ सकता, ये तो बाद की बात है, ये किस्मत की बात है। तो इस एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे दैट मॉर्निंग बोथ रोड्स वेर कवर्ड विद लीव्स, नो ट्रेवलर हैड गॉन बाय देम सो फार, नाइदर ऑफ देम हैड बीन ट्रॉडन ब्लैक, यानी कि अभी तक उस रोड पर कोई चला नहीं है, इसलिए वहां पे कोई भी पत्ता जो है वो खराब नहीं हुआ है, काला नहीं पड़ा है। द पोएट डिसाइडेड टू गो द सेकंड रोड एंड केप्ट द फर्स्ट फॉर द अनदर डे। अब पोएट ने एक डिसीजन ले लिया कि अब मुझे इस रास्ते पे चलना ही चलना है और दूसरे रास्ते पे मैं फिर कभी चलूंगा। However, the poet knew that there was a little chance of coming back. हालांकि पोएट को ये पता भी है कि हमने जब एक रास्ता चुन लिया तो उसके बाद हम उस रास्ते पर वापस उस रास्ते पर आना हमारे लिए बहुत कम चांस बनता है। Since every road leads to a new road, क्योंकि हर एक रास्ते के आगे एक नया रास्ता हमें दिखाई देगा।
तो नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. स्टूडेंट्स जरा गौर से सुनिए, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that had made the difference, and that has made all the difference. यहाँ पे अब पोएट जो है ये बहुत वक्त के बाद अपने उस डिसीजन लेने के बाद की बात करता है कि अब मैं आपको बताऊंगा कि मतलब अपने ख्याल बताऊंगा कि वो डिसीजन मेरा कैसा था। बट आई विल टेल विद ए साई। साई मीन्स एक लंबी सांस लेने के बाद लॉन्ग ब्रीथ। साई मीन्स ए लॉन्ग ब्रीथ। या तो ये आराम की ब्रीथ भी हो सकती है, या तो ये पछतावे की ब्रीथ भी हो सकती है, ये दोनों हो सकती हैं। अगर वो उसका जो डिसीजन उसने जो डिसीजन लिया था कि मैं वो रोड चुनूंगा जो किसी ने नहीं चुनी थी, अगर उस रोड पर चलकर वो कामयाब है तो वो उसकी जो यहाँ पे जो हमें बताएगा वो तो खुशी से बताएगा कि अब मैं ज़िंदगी में बहुत कामयाब हूँ। अगर खुदा न खास्ता फॉर गॉड सेक अगर वो वहाँ पे नाकाम हो रहा है उस रोड पे चल के उस डिसीजन को लेके, तो यहाँ पे वो बहुत पछतावे के साथ हमें ये बताएगा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, मतलब बहुत टाइम गुजरने के बाद, आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम। टू रोड डाइवर्जेड इन ए वुड, ये अपने उस डिसीजन के बारे में बात कर रहा है कि तब मैंने एक डिसीजन लिया था कि जब मेरे पास चॉइसेस थी। टू रोड डाइवर्जेड इन ए वुड, एंड और मैंने, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने वो डिसीजन लिया था जो बहुत कम लोगों ने लिया था, और मैं उस रास्ते पर चला था तब जिस पर उस टाइम कोई भी नहीं चल रहा था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी चीज़ ने मेरी ज़िंदगी में ये सब मुख्तलिफ चीज़ मतलब ये सब डिफरेंस बना के रखा है। यहाँ पे डिफरेंस का मतलब मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि जो मैं ज़िंदगी में इस वक्त हूँ वो उसी डिसीजन की वजह से हूँ। आइदर ही इज़ हैप्पी और नॉट हैप्पी, अनहैप्पी, बट वो उस डिसीजन की बात कर रहा है कि उस डिसीजन के कुछ लेकर मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो भी हूँ उस डिसीजन की वजह से हूँ। एक्सप्लेनेशन, द पोएट इमेजिन्स ए टाइम मेनी एजेस हेंस। अब पोएट बहुत वक्त के बाद अपनी उस डिसीजन के बारे में सोचता है। He takes that he will then recall on his mind how he had chosen one of the two roads which diverged in a forest. अब वो उसी रोड के बारे में यानी उसी डिसीजन के बारे में बात कर रहा है कि जब मुझे चॉइस मेरे पास थी तब मैंने ये डिसीजन लिया था। He will recall how he had decided to travel by less frequented road. तब उसने, जैसे हमने बार बार पढ़ा, कि उसने वो रास्ता चुना जिस पर बहुत कम लोग चल रहे थे। दिस चॉइस ऑफ द पोएट हैड मेड ऑल द डिफरेंस। अब वो जिंदगी में जो कुछ भी है वो उसी चॉइस की वजह से है। इट इट अफेक्टेड नॉट ओनली द फ्यूचर कोर्स ऑफ हिज लाइफ ऑन दिस अर्थ बट आल्सो हिज स्पिरिचुअल लाइफ आफ्टर डेथ। अब इस डिसीजन ने उसकी ये वाली जिंदगी जो वो जी रहा है, नॉट ओनली फ्यूचर कोर्स ऑफ हिज लाइफ ऑन दिस अर्थ बट आल्सो हिज स्पिरिचुअल लाइफ आफ्टर डेथ, इस डिसीजन की वजह से वो उसकी जो आने वाली जिंदगी हुई वो सिर्फ अफेक्ट नहीं हुई बल्कि उसकी मरने के बाद वाली जिंदगी भी जो थी उस पर भी असर पड़ा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी। तो ये पोएम जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस पोएम की साइज जो है वो मिल जाएगी, तो आप उसमें इस डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी एक्सरसाइज जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया।